आज हम भगवत गीता चैप्टर 12 के श्लोक 12 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानाम अभ्यासाज ज्ञानाद ध्यानाम विसीयस्याते ध्यानत कर्मा फला त्यागास्त्यागच्छ शांतिर अनंतराम। If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर वो पिछले वाले श्लोक में बोला गया था कि अपने सारे कर्म फल को तुम त्याग दो, अपना भोग ना करके तुम किसी को दान कर दो। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर तुम डेली जो भगवान की भक्ति जो होती है वो डेली नहीं कर पाओगे तो उनके बारे में जानना स्टार्ट करो या नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो। नॉलेज गेन करने से अच्छा है तुम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से और अच्छा है कि तुम छोड़ दो, रिनाउंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, मतलब त्याग दो। ठीक है, इससे तुमको शांति मिलेगी। चीज़ें जब पकड़ने की कोशिश करोगे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तब आप परेशान हो जाओगे। तो जितना हो सके छोड़ दोगे तो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। As mentioned in the previous verses, there are two kinds of devotional service: the way of regulative principles and the way of full attachment in the love to the Supreme Personality of Godhead. For those who are actually not able to follow the principles of Krishna consciousness, it is better to cultivate knowledge, because by knowledge one can be able to understand his real position. तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं कर पा रहा है वो कृष्ण के बारे में जानना स्टार्ट करे या ऐसे उसके बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट करे ताकि उसको पता चलेगा कि वो है कौन, उसका पोजीशन क्या है। ग्रेजुअली नॉलेज विल हेल्प टू द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन। धीरे धीरे जानना स्टार्ट करोगे तो फिर मेडिटेशन कर पाओगे। बाय मेडिटेशन वन कैन be able to understand the Supreme Personality of Godhead by a gradual process. There are processes which make one understand that one himself is the Supreme, and the sort of meditation is preferred is one if one is unable to engage in devotional service. If one is not able to meditate in such a way, then there are prescribed duties as enjoyed in the Vedic literature for the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, which we shall find in the last chapter of Bhagavad Gita. अगर जैसे नॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस है उसमें वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो अलग अलग मेडिटेशन फॉर्म है। मेडिटेशन क्या है? एक्चुअली मन लगा के कोई काम करना, ऐसे बैठ करके सिर्फ ध्यान करना ही मेडिटेशन नहीं है, वो भी मेडिटेशन है। साथ साथ कोई भी चीज़ को अगर आप मन से ध्यान लगा करके करोगे तो उसको भी मेडिटेशन बोलते हैं। अगर आप लिखे जा रहे हो, कुछ देखे जा रहे हो, कुछ कोई एक काम में बिल्कुल मगन हो गए हो, वो भी मेडिटेशन है। But in all cases we shall find in the last chapter but in all cases one should give up the result or fruits of labor. कर्म फल को प्राप्त करने की कि मैंने ये किया इसके बदले मुझे क्या मिला, उसको उसकी इच्छा को छोड़ देना पड़ेगा। This means to employ the results of karma for some good cause. मतलब दान करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सारे आपने अच्छा कर्म किया उसको आप दान कर दो। ठीक है, in summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes. One process is by gradual development and the other process is direct. मतलब धीरे धीरे करके करो या फिर डायरेक्ट उनके बारे में सोचना स्टार्ट करो। Devotional service in Krishna consciousness is the direct method, and the other method involves renouncing the fruits of one's activities. एक है डिवोशनल सर्विस, कृष्ण को पूरा ध्यान करो, उनका पूजा करो, उनका जाप करो, उनको याद करो, या फिर अगर कृष्ण को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, किसी और धर्म से भी हो, तो भी दान करो। अपने सारे जो चीज़ें आपने गेन किया है, कर्म फल, जो पैसे या फिर जो चीज़ें आपने लिया है, वो लोगों को ज़रूरतमंद को दो। ओके, सो इसीलिए हर धर्म में दान का बात बोला जाता है। जितना भी आपने अर्न किया है उसका एक परसेंटेज दान देना पड़ता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन का हो। Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the super soul, and then to the stage of supreme personality of God है। तो ऐसे दान वान करोगे या फिर भगवान की भक्ति करोगे तो उनके बारे में पहले जानना स्टार्ट होगा, फिर मेडिटेट कर पाओगे, फिर उनको और अच्छे से समझ पाओगे और फिर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड तक पहुंच जाओगे। ऐसा पहुंचना मतलब ये नहीं कि मरने के बाद पहुंचना, जीते जी भी आप पहुंच सकते हो। ऐसे बोले जाते हैं आफ्टर लाइफ नहीं, विद इन वाइल स्टेइंग विद इन द लाइफ ऑल्सो पहुंच सकते हो।
One may take either the step-by-step process or the direct path. The direct process is not possible for everyone. Therefore, the indirect process is also good. It is, however, to be understood that the indirect process is not recommended for Arjuna because he is already at the stage of loving devotional service of the Supreme Lord. क्योंकि आप already भगवान की भक्ति करते हो तो आपको indirect process नहीं करना है. It is for जैसे अर्जुन के लिए भी था, it is for others who are not in the stage for the gradual process of renunciation, जो कि छोड़ नहीं पा रहा है, जो attached है, जो चीज़ों को करने के लिए कोशिश करके भी नहीं कर पा रहा है, उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा. जो रिनाउंसिएशन, नॉलेज, मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ सुपर सोल के प्रोसेस को पहुंचने के लिए पहले उनको चीज़ों को त्याग करना स्टार्ट करना होगा. चीज़ें जो है उनको अटैचमेंट, जो सबसे प्यारा चीज़ है उसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करनी होगी. But as far as Bhagavad Gita is concerned, it is to the direct method that is stressed. Everyone is advised to take the direct method and surrender unto the Supreme Personality of Godhead. तो सबको बोला जा रहा है कि आप भगवद गीता जो लोग सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो ऑलरेडी भगवान के बारे में नॉलेज गेन कर ही रहे हो. तो अच्छा है जो भगवद गीता सुनते या पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा है कि वो डायरेक्टली भगवान के साथ में कनेक्शन बिठाने के लिए डिवोशनल सर्विस को करें. यही तक है श्लोक नंबर 12 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 12. अगले दिन हम क्लब किया हुआ श्लोक है 13-14 एक साथ, उसको कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.